अपने माता पिता के साथ सेल्स ऑफिस में घर खरीदने के लिए जाते समय बड़ी बहन ने अपना बैग अपनी छोटी बहन को दे दिया, क्योंकि छोटी बहन ने कहा कि उसका फोन बंद हो गया है और उसे अपने अकाउंट में लॉग इन करके घर का पेमेंट करने के लिए अपना फोन उधार लेना होगा। लेकिन जब छोटी बहन ने बैग खोला तो वह एक पुराना, पूरी तरह से बेकार मोबाइल फोन पाकर चौंक गई। पता चला कि लड़की ने एक दिन पहले ही अपना स्मार्टफोन इस पुराने फोन से बदल दिया था ताकि उसकी गोद ली हुई बहन फोन में वायरस डालकर उसके पैसे चुरा न ले। अपनी पिछली जिंदगी में एक अरबपति की गोद ली हुई बेटी के तौर पर उसने अपनी पहचान छिपाई थी और उसे उसके असली माता पिता घर ले आए थे। गोद ली हुई बहन अपनी गोद ली हुई बेटी वाली पहचान बनाने के लिए तुरंत अपने माता पिता के लिए घर खरीदने की पेशकश की। लेकिन 2 दिन बाद लड़की यह जानकर चौंक गई कि उसके अकाउंट से 108 मिलियन युआन गायब थे। अपनी गोद ली हुई बहन पर चुपके से पैसे चुराने का शक होने पर उसने उससे सामना करने की तैयारी की, लेकिन उसके पिता ने उसे बदनाम करने का आरोप लगाते हुए डांट दिया। उसने अपनी नाजायज बेटी को घूरा जिसके पास नौकरी भी नहीं थी और सोचा कि उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं। बाद में जांच के बाद लड़की को पता चला कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी शातिर गोद ली हुई बहन ने गलती से उसकी असली पहचान सुन ली थी और उसे पता चला कि उसकी गोद लेने वाली मां ने पॉकेट मनी के तौर पर उसके अकाउंट में 100 मिलियन युआन जमा किए थे। फिर गोद ली हुई बहन ने एक साजिश रची, लड़की के फोन के साथ छेड़छाड़ की। गोद ली हुई बहन ने अपने माता पिता के लिए घर खरीदने में जो पैसे खर्च किए थे वे असल में उसके अपने थे। सच्चाई जानने के बाद लड़की ने तुरंत अपनी शातिर गोद ली हुई बहन का सामना किया। तभी उसे पता चला कि उसके मंगेतर का उसकी गोद ली हुई बहन के साथ अफेयर चल रहा था। गुस्से में वह उस बुरे जोड़े को सजा दिलाने के लिए पुलिस को बुलाना चाहती थी। अचानक पोल खुलने के डर से गोद ली हुई बहन ने उसे पानी में धकेल दिया और फिर उस बदमाश के साथ मिलकर उसे डुबो दिया। शायद भगवान को लड़की की बुरी किस्मत पर दया आ गई। अगले ही पल उसका दूसरा जन्म हुआ। वह उस दिन पर लौट आई जब उसकी गोद ली हुई बहन ने उसके माता पिता के लिए घर खरीदने का प्रस्ताव रखा था। अपनी पिछली जिंदगी में हुई दुखद मौत के बारे में सोचकर लड़की नफरत से दांत पीसने लगी। उसने कसम खाई कि इस बार वह पूरी तरह तैयार रहेगी।